हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे सीईटी के फॉर्म निकल आए हैं। सीईटी 2025 के आपके फॉर्म निकल चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है 2025 का दोस्तों रिलीज यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि काफ़ी समय बाद आपका ये एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मई के लास्ट वीकेंड में आपका ये एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज हो चुका है। आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 आपका ये है। और ये जो आपका केवल दोस्तों यहाँ पे 4 ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपका जो सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जो है रिलीज हुआ है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, और चैप्टर 3 में यहाँ पे एग्जामिनेशन क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। चैप्टर 4 में एज एंड क्राइटेरिया एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। एज लिमिट एज रिलैक्सेशन इन एज एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। एंड रिजर्वेशन यहाँ पे चैप्टर 5 में जैसे BCA नॉन क्रीमी लेयर, BCB नॉन क्रीमी लेयर इनको। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शन है आपका, एंड डिप्राइव शेड्यूल कास्ट, DSC OSC अदर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी जो कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD, ये सारे रिजर्वेशन जो है चैप्टर 5 में दे रखे हैं। चैप्टर 6 में यहाँ पे असिस्टेंट टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ compensatory time and assistant of subscribe to पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड लिस्ट ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फटाफट हम यहाँ पे देख लेते हैं सभी चीज़ों को। तो जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट्स आपकी रहने वाली है, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन आपका 26/5/2025 को पब्लिश हो चुका था नोटिफिकेशन यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ओपनिंग जो डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों 28 मई से, एंड क्लोजिंग डेट जो है आपका है 12 जो है जून। तो केवल यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 12 और 3 15 जो है दिन का ही यहाँ पे टाइम दिया गया है। ठीक है, हालांकि जो है 26 को ही पब्लिश हुआ था, लेकिन 27 को नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 28 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो केवल 15 दिन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। एंड जो फीस जमा कराने की जो लास्ट जो डेट है वो 14/6/2025 से शाम 6 बजे तक यहाँ पे टाइम दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लेना भाई। 14/6/2025 शाम 6 बजे तक लास्ट डेट फीस आप डिपॉजिट कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट डेट फॉर BCA BCB एंड EWS कैंडिडेट दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं BCA कैटेगरी में या BCB कैटेगरी में EWS, तो यहाँ पे आपके जो डोमिसाइल्स है वो आपका होना चाहिए। इश्यूइंग डेट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 1/4/2025 मीन्स जो यहाँ पे आपका 1 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल के बाद की डेट का आपका होना चाहिए। तो 1 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। तो 1 अप्रैल 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 से पहले का है तो आपको रिजर्वेशन जो है BCA BCB EWS में नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने फटाफट दोस्तों यहाँ पे अपने डोमिसाइल से जो है जो रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट है BCA BCB EWS DSC OSC वगैरह ये सभी आप बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट रिन्यूड फॉर यहाँ पे फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो ये आपका होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे 13/6/2024। ठीक है, तो यहाँ पे रिन्यू आपका होना चाहिए आफ्टर 13/6/2025 का आपका होना चाहिए 13/6/2025 के बाद का। ठीक है, या फिर आप आपका जो क्लोजिंग डेट है, ठीक है, जो आपकी जो फॉर्म जब आप क्लोज होंगे 14 जो है 6/2025 को, तो उसके जो है पहले का आपका ये होना चाहिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड है यहाँ पे, एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर SC PWBD ESP ESM सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो बिफोर क्लोजिंग डेट से पहले की आपकी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अपना नया सर्टिफिकेट अपने बनवा लीजिएगा ताकि जो है आपको रिजर्वेशन जो अपनी कैटेगरी में मिल सके, नहीं तो आप जर्नल में काउंट जो है किए जाओगे। तो ये इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली एंड इंट्रोडक्शन एंड रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस आपका यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारा जो प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन का है, तो इसमें जो all applicant to need provide all required particulars and documents on a designated portal, namely one-time registration.haryana.government.in, and candidate who had appeared in or registered for the CET 2022 held on 5 November 2022 will have to use the same CET registration number used for the CET 2022। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका CET 2022 जो आपका था जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था ग्रुप C जो है पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों, तो वही रजिस्ट्रेशन जो है आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो एक ही जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका ये बना था, तो यहाँ पे पिछला रजिस्ट्रेशन जो है के माध्यम से आप अपने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एंड जो न्यू एप्लीकेंट है उनको नया जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ID फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में मिनिमम एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी गई है, तो दोस्तों यहाँ पे +2 जो है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ग्रुप C पोस्ट जो CET आपका ये है इसके लिए होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास हो तो यहाँ पे आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस जो है यहाँ पे दिया गया है चैप्टर 3 में क्राइटेरिया ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन जो है का क्राइटेरिया दोस्तों, सबसे पहले आपका जो 10वीं आपका होना चाहिए ना, सॉरी यहाँ पे 12वीं आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपका ये होना चाहिए सब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे पैटर्न ऑफ द एग्जाम जो है 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके 100 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 1 घंटा जो है दोस्तों 45 मिनट का आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें जो जर्नल के क्वालिफाइंग जो यहाँ पे है तो 50% यहाँ पे जर्नल को यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी जो है उनको 40% यहाँ पे इसमें लेने हैं तो ही वो क्वालिफाई कर पाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपल्सरी एंड क्वेश्चन पेपर शैल बी इन बाइलिंगुअल एंड ऑफलाइन, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड, ऑफलाइन आपका होगा, बाइलिंगुअल होगा, एंड फॉर एवरी क्वेश्चन द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड 4 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम इन द क्वेश्चन पेपर। 4 ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे आफ्टर हैविंग सिलेक्टेड हिज परफॉर्मेंस ऑप्शंस एवरी कैंडिडेट सेल नीड टू फिल द करस्पॉन्डिंग सर्कल इन द ओएमआर सीट, ठीक है, आपको यहाँ पे भरना होगा कोई भी एक जो भी राइट आंसर है। नेक्स्ट देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ए रॉन्ग ऑप्शन हैविंग बीन फिल्ड, यहाँ पे कोई भी रॉन्ग जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट विश टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन ही विल नीड टू फिल इन द 5th सर्कल, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि भाई मैं तो ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहता, तो 5 सर्कल आपको ऐसा मिलेंगे, तो 5 में अगर आप कोई भी भर देते हो तो यहाँ पे आपका नंबर नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फेलियर टू डू सो सेल रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ 1 मार्क, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों यहाँ पे है, अगर आप जो है इन 5 जो है गोलों में से कोई भी नहीं भरते हो, ठीक है, और एक गोला या मतलब कोई भी नहीं भरते हो, खाली छोड़ देते हो, तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए जो 5 में से कोई भी आप फिल कर दो, ठीक है, अगर आपको आता हो या ना आता हो। आपको आता है तो भाई अपने अकॉर्डिंग भरो, नहीं आता है तो आपको कोई भी एक गोला भरना है, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ देते हो सभी गोलों को तो 1 नंबर जो यहाँ पे कट जाएगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन खाली छोड़ते हो तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका कट जाएगा। इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 मार्क, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों चैप्टर 4 में एज एंड क्राइटेरिया दे रखा है, तो इसमें जो मिनिमम जो एज है इस फॉर्म को भरने की 18 साल है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है दोस्तों यहाँ पे 42 साल है। और यहाँ पे दोस्तों एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे जो भी आपको मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग है, जैसे एक्सपीरियंस फॉर द एज रिलैक्सेशन ये भी दे रखा है। फॉर द पर्पज ऑफ एज रिलैक्सेशन द एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द essential qualifications and experience certificates shall be issued by the competent authority of the concerned department board corporation of Haryana government including government aided institution under Haryana government, ठीक है दोस्तों। तो ये तभी आपका माना जाएगा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर जो आपका 5 है दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, रिजर्वेशन है। द कैंडिडेट विल नीड टू फिल द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर टिल क्लोजिंग डेट, नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स एट एनी स्टेज शैल बी एंटरटेन। तो यहाँ पे जो बेनिफिट रिजर्वेशन जो है का दोस्तों केवल आपको तभी आपको मिलेगा जब आप जैसे डीएससी, ओएससी, बीसीए नॉन क्रीमी लेयर से हो, या बीसीबी यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर्स हो, या फिर ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम जो है, तो केवल तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे जो कट ऑफ डेट से पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे करते हो। और जो यहाँ पे डेट है 1/4/2025 जो आपकी निर्धारित की गई है दोस्तों, या फिर कट ऑफ डेट, ठीक है, तो कट ऑफ डेट या फिर 1/4/2025 जो आपका ये है, तो इससे जो है इसके बाद के आपके होने चाहिए दोस्तों। कट ऑफ डेट से तो पहले और 1/4/2025 के बाद के डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अगर आपके 1 तारीख के हैं, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के हैं, तो भी आपका चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा। एंड बीसीए के बारे में यहाँ पे दे रखा है, सारा प्रोसेस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एंड द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025 एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। दोस्तों यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे बोल्ड लाइन में यहाँ पे लिखा गया है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ओबीसी सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा, इसमें सेंटर में चलता है, आप जानते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो कट ऑफ डेट से जो है आपका पहला होना चाहिए, या फिर 1/4/2025 के बाद का आपका होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, ओके। एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इश्यूड फॉर द जॉब्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपका चलता है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो हरियाणा में आपका होता है भाई वही कंसिडर किया जाएगा। एंड ये परफॉर्मा भी आप देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये परफॉर्मा रहने वाले हैं। डिप्राइव शेड्यूल कास्ट एंड अदर शेड्यूल कास्ट है, इसमें जो आपका जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एज ए मैटर ऑफ द अबंडेंट क्वेश्चन इट इज क्लैरिफाइड एट DSC/OC सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सीटी। तो यहाँ पे ये स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे अगर आपका जो है कट ऑफ डेट से जो पहले, या फिर क्लोजिंग डेट आपकी क्या है, क्लोजिंग डेट है सीटी फॉर्म की 14 तारीख है लास्ट डेट, इसमें जो फॉर्म जो फीस जमा कराने की 14/6/2025 दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले का जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कट ऑफ डेट से पहले का, ये नहीं कि बहुत पहले का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ एक्स सर्विसमैन जो है, एक्स सर्विसमैन एन के लिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, ये भी जो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में ये 13/6/2025 का आपका होना चाहिए उसके बाद का, ठीक है। या फिर नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर 6 है, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये आपकी दे रखी है भाई फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दोस्तों आपको दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, और पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल आप एक्सी लर्निंग पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और चैप्टर नंबर 7 है, उसमें एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है दोस्तों, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी दे रखी है। एंड चैप्टर 8 में इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन जो फॉर्म जो है आपको कैसे भरना है एप्लीकेशन फॉर्म अपना, उसके सारी इंस्ट्रक्शंस ये आप रीड आउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं।
चैप्टर 9 है, इसमें डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका दे रखा है, ये मैंडेटरी है, आपको अपलोड करने ही करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो उससे यहाँ पे जनरल वालों को कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं देख सकते हो। स्कैन कॉपी ऑफ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि 12th है इसमें, एंड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है। तो 10वीं 12वीं जो है सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं आपका, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपका एक इनमें से कोई होना चाहिए, या फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके लिए आपका ये आपको करनी ही होगी। नेक्स्ट यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ द कैंडिडेट, स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, आपका एक फोटो है स्कैन। नेक्स्ट यहाँ पे सिग्नेचर चाहिएगा, और यहाँ पे स्कैन कॉपी आधार कार्ड की, एंड स्कैन कॉपी ऑफ द परिवार पहचान पत्र की, एंड दोस्तों अंडरटेकिंग एज पर एनेक्शन नंबर जो है यहाँ पे जो नीचे दे रखा है एनेक्शन नंबर 7 में अंडरटेकिंग, वो अंडरटेकिंग भी आपको करना है, और अंडरटेकिंग में दोस्तों अपने साइन जो है यहाँ पे करके फिर आपको अपलोड करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे है अंडरटेकिंग वाली, ठीक है, तो इसमें अपने साइन करके आपको अपलोड करना होगा दोबारा से निकलवा के, तो तभी आपका पूरा जो है फॉर्म यहाँ पे माना जाएगा। डिफाइंड शेड्यूल कास्ट जो है डीएससी ओएससी वालों को यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें जो है दोस्तों ये सभी तो आपकी है ही, ठीक है, आधार कार्ड हो गया सेम आपका हो जाएगा। तो हरियाणा बोनीफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट इनको जो है करना पड़ेगा, तो इनको जो हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जो डीएससी या ओएससी आते हैं उनको अपना जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपलोड एंड एनी अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, कोई रिजर्वेशन अगर आपको मिलता है तो वो भी कर सकते हो। अंडरटेकिंग तो आपको करना ही करना है, ठीक है, सभी को करना है, ठीक है, साइन करके। तो यहाँ पे जो स्कैन कॉपी ऑफ डीएससी सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस इश्यूड वाइड नंबर दिस डेटेड दिस। नेक्स्ट यहाँ पे बीसीए नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं, तो दोस्तों उनको यहाँ पे आप देख सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ये है, ये सारे के सारे अपलोड आपको करने हैं, ओके। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो भाई स्कैन कॉपी ऑफ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीन्स 10वीं 12वीं आपको करनी है, अपना फोटोग्राफ करना है, सिग्नेचर करना है, आधार कार्ड जो है अपना करना है, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट और बीसीए नॉन क्रीमी लेयर का। और दोस्तों इसमें जो कट ऑफ डेट आप यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा करना है 1/4/2025 आप देख सकते हो, ये इशूड आपका होना चाहिए, ठीक है, या तो इस डेट को या इस डेट के बाद की डेट को। एंड ये आपका चलेगा डेटेड 22/3/2022 का, एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर ये आपका होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और एनी अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हो, अंडरटेकिंग आपको जरूर करना है, ठीक है, सभी को। ऐसे सभी कैटेगरी का है भाई, बीसीबी का है, सारे वही डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ये देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पे ये सारी करने हैं, सेम प्रोसेस, केवल जो है 7 नंबर का यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको करना है यहाँ पे, और बिफोर इस डेट की, या इस डेट पर, या इस डेट से के बाद की, सॉरी। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो है वालों को ये सारे सर्टिफिकेट आपको करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, जिसमें 7 नंबर का जो है ये चेंज है बस अपना सभी का कैटेगरी वाइज, तो ये आप कर सकते हो भाई। नेक्स्ट यहाँ पे पॉलिसी 2018 इसमें है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो है दोस्तों, तो इसमें भी यहाँ पे जो 7 नंबर का चेंज है, बाकी सभी का सेम है भाई, ठीक है। तो ये सारी जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होंगी एक्स सर्विसमैन। नाउ डिसेबल एक्स सर्विसमैन का ये आपका है भाई, फैमिली मेम्बर ऑफ डिसेबल एक्स सर्विसमैन, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट ऑफ जो है फ्रीडम फाइटर डीएफएफ। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी, अडोक या कॉन्टेक्चुअल या वर्क चार्ज डेली बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जो यहाँ पे जो अडोक बेसिस है, कॉन्टेक्चुअल या वर्क चार्ज डेली बेसिस या कोई भी डिपार्टमेंट हरियाणा में जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे 10वीं 12वीं और यहाँ पे फोटोग्राफ और यहाँ पे साइन अपने आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा बोनीफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी और द प्रूफ ऑफ द हैविंग वर्कड, अगर आपने अडोक बेसिस, कॉन्टेक्चुअल बेसिस या फिर वर्क जो है चार्ज डेली बेसिस इन द डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन हरियाणा गवर्नमेंट की काम किया है, तो यहाँ पे उसकी स्कैन कॉपी आप लगा सकते हो अगर आपके पास ये है तो, ठीक है। एनी अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हो, जैसे अगर आप बीसीए में आते हो तो आप लगा सकते हो ये भी। एंड अंडरटेकिंग जो है एज पर ये आप सभी को करना है, ठीक है दोस्तों। ये सारा आपका हो चुका है जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। चैप्टर नंबर 10 में जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। इन सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इफ विद इन स्पेसिफाइड पीरियड अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस जो है 250 पर ऑब्जेक्शन, ठीक है। देयरफॉर तो इसमें आंसर की वगैरह के बारे में दोस्तों ये आपका दे रखा है, पहले से ही दे रखा है। इसमें आंसर के ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल बी पुट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी आएगी एग्जाम होने कमीशन आफ्टर द एग्जाम होने के बाद में कैंडिडेट शुड फाइल ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं इफ एनी विद इन स्पेसिफाइड पीरियड अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस 250 रुपये जो है पर ऑब्जेक्शन। दोस्तों यहाँ पे देखो आपकी बार बढ़ा दिया गया है, तो और नॉन रिफंडेबल आपका ये है, ठीक है। तो ये स्पष्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है दोस्तों। एंड डिक्लेयर्ड फेक इनवैलिड ऑफ बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नॉट रिकॉग्नाइज बाय हरियाणा गवर्नमेंट, तो इनको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा भाई दोस्तों, कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो चैप्टर 11 है उसमें कमीशन डिसीजन टू बी फाइनल, ये यहाँ पे दिया गया है, कमीशन का डिसीजन जो यहाँ पे फाइनल होगा। द डिसीजन ऑफ कमीशन इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट्स, पेनल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ फॉर इंडल्गिंग इन मैल प्रैक्टिस विल बी फाइनल एंड विल बी बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। नो इंक्वायरी करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड, ठीक है दोस्तों। ये आपकी देख सकते हो एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स एंड, तो इसमें ये टाइप ऑफ द मेल प्रैक्टिस इसमें आप देख सकते हो भाई, ये सारी चीज़ आपकी दे रखी है, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट नोटिफिकेशन जो आपका ये रिलीज़ कर दिया गया है भाई, एनेक्शन नंबर 1 में आपका सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे दे रखी है सभी। और पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जो है BCA BCB जो है ये वाला आपका दोस्तों आपको बनवाना है, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे आप ये निकलवा सकते हो और यही वाला आपका दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपका चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन वाला जो है इस टाइप से आपका ये चलेगा भाई। एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट परफॉर्मा इन फैमिली मेंबर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन, इस टाइप का आपका ये परफॉर्मा सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, सारे परफॉर्मा यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। अंडरटेकिंग यहाँ पे आपका दे रखा है हरियाणा जो है गवर्नमेंट गजेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये आपका दे रखा है दोस्तों डेफिनेशंस वगैरह। ओके, तो फीस ऑफ द सीईटी इसमें आप देख सकते हो भाई फीस किस प्रकार से रहने वाली है। तो इसमें ये सारी जो फीस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दे रखा है। सीईटी एग्जामिनेशन एंड मार्क्स फॉर ग्रुप सी पोस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगला यहाँ पे सीईटी एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर द ग्रुप डी पोस्ट। तो ये आपका दे रखा है भाई, आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है दोस्तों इसको आराम से आप पढ़ सकते हो पूरा खुद भी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और लगभग जो है चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने बता दी है। तो प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप डी जो है पोस्ट, उसके लिए प्रोसेस भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी आप देख सकते हो।